पास यहाँ से गोलीय संधारित्र की धारिता। अभी तक अपन ने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब अपन लेंगे यहाँ से गोलीय संधारित्र की धारिता अपने पास है। अब गोलीय संधारित्र कैसे होंगे अपने पास यहाँ से कि मान लो अपने पास एक संधारित्र ये है। अब पहले एक गोला लेंगे, ये एक गोला ले लिया, इसका केंद्र अपने पास क्या है O, और इसकी जो त्रिज्या है इस गोले की त्रिज्या कितनी है अपने पास यहाँ से R1, और इस पर कैसा आवेश दे रखा है यहाँ से ये प्लस आवेश दे रखा है। ठीक है, गोले की त्रिज्या कितनी है अपने पास यहाँ से R1। अब एक और गोला लेंगे अपने पास यहाँ से इसके ऊपर, जिसकी त्रिज्या मान लो अपने पास कितनी है यहाँ से R2। तो ये एक और गोला ले लिया, जिसकी त्रिज्या क्या होगी अपने पास यहाँ से R2, ये R1 होगी। इसको अपन बोल देंगे इसका केंद्र हो गया O, और ये हो जाएगा गोला A। चालक गोला है अपने पास यहाँ से A। अब इस चालक गोले पर आवेश कैसा है, ये प्लस आवेश अपने पास यहाँ से। अब ये भी दूसरा क्या है, चालक गोला अपने पास यहाँ से। अब इसको जब प्लस आवेश देंगे, ये इसको प्लस आवेश दिया, तो इस चालक गोले जो जिसकी त्रिज्या R2 है, इस पे अंदर की तरफ कैसा आवेश आ जाएगा यहाँ से नेगेटिव आवेश आ जाएगा इस तरह से। ये क्या आ गया अपने पास यहाँ से नेगेटिव आवेश आ गया अपने पास यहाँ से R2 त्रिज्या का। और ये गोला क्या हो गया B। इस पे बाहर की तरफ कैसा आएगा प्लस आवेश, अंदर की तरफ तो कैसा आ गया वही प्रेरण के कारण माइनस आवेश आ गया। जैसे अपने पास इस तरह से समांतर प्लेट संधारण की ये प्लस आवेश की एक प्लेट है, इस तरह से मैं इस तरफ दिखा देता हूँ कि भाई ये एक प्लस आवेश की प्लेट है, इसके पास एक दूसरी प्लेट रखेंगे तो इस पे अंदर की तरफ माइनस आवेश और बाहर की तरफ कैसा आएगा प्लस आवेश। वही चीज इसमें प्लस आवेश था, अंदर की तरफ माइनस आवेश, बाहर की तरफ इस चालक गोले पे क्या आएगा प्लस आवेश। और उस प्लस आवेश को अपन कहाँ भेज देंगे पृथ्वी के अंदर। इसको क्या कर दिया अपन ने अर्थ कर दिया, तो वो आवेश कहाँ चला गया अपने पास यहाँ से पृथ्वी के अंदर। और इस पर आवेश कितना है मान लो अपने पास यहाँ से Q आवेश दिया था प्लस Q। ठीक है, तो प्लस आवेश पृथ्वी के अंदर चला जाएगा अपने पास यहाँ से। तो यहां से अपन क्या लिख लेंगे अपने पास यहां से कि गोले A पर प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव। तो गोले A पर प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R1। ऐसे ही गोले B पर माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव, ये तो हो जाएगा अपने पास गोले A पर, इसकी त्रिज्या कितनी R1 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R1। अब प्लस आवेश इस पे आया तो प्रेरण के कारण इतना ही क्या आ जाएगा इस पे माइनस Q आवेश। तो गोले B पर माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से V2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R2। अपन कर लेंगे यहाँ से अतः गोले पर उत्पन्न कुल विभव। तो गोले पर उत्पन्न कुल विभव क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, दोनों को क्या कर लेंगे ऐड, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस में V2। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी दोनों को क्या करेंगे अपने पास यहाँ से जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R1 माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा यहाँ से कॉमन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/R1 माइनस का 1 में R2। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से एलसीएम क्या हो गया R1 R2। तो ऊपर से क्या आ जाएगा R2 माइनस R1
R1 R2 एलसीएम आ गया अपने पास यहाँ से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास होगा, अब जो बाहर ये तो आ गया इस ए गोले पर कुल उत्पन्न विभव, प्लस आवेश के कारण इतना था, माइनस आवेश के कारण विभव इतना होगा, तो दोनों नेट विभव इसके ऊपर कितना हो गया, ये हो गया। अब चूंकि बाहरी गोला पृथ्वी से संबंधित, चूंकि बाहरी गोला पृथ्वी से संबंधित है, अतः इसका विभव शून्य होगा। तो जो बाहरी गोला है वो किससे संबंधित है, यहाँ से पृथ्वी से संबंधित है, तो इसका विभव अपने पास क्या हो जाएगा, शून्य। भाई ये जो गोला है इसको बोल रहा है बाहरी गोला, कि इसका अंदर के माइनस को आवेश के कारण तो अपन विभव निकाले, लेकिन जो बाहर इसके ऊपर आवेश ही नहीं, पूरा आवेश कहाँ चला गया, पृथ्वी से संबंधित होने के कारण पृथ्वी में चला गया। अब पृथ्वी में चला जाएगा तो इसके बाहरी सिरे पर विभव का मान कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से शून्य हो जाएगा अपने पास यहाँ से। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि अब नेक्स्ट धारिता की परिभाषा से, तो धारिता की परिभाषा क्या होती है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब Q तो ऐसे कैसे आ जाएगा, अपोन में V क्या रखेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा Q, और 4 ये Q R2 माइनस R1, ये तो ऐसे कैसे आ गया, और ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2। तो Q से Q क्या हो गया, ये अपने पास यहाँ से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपोन में R2 माइनस R1, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपोन में R2 माइनस R1, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से धारिता का मान लास्ट, गोलीय चालक की वजह से, गोलीय संधारित्र के कारण। अब इसमें थोड़ा सा और लेंगे कि यदि दोनों गोलों के मध्य एप्सिलॉन R परावैद्युतांक, दोनों गोलों के मध्य एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम भरा हो तो धारिता, यानी गोलों के मध्य अगर परावैद्युत माध्यम भरते हो तो इसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन R, तो क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह माध्यम में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, और ये क्या हो जाएगी माध्यम में धारिता Cm, 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 अपोन में R2 माइनस R1। तो Cm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन की जगह अपन क्या पुट कर लेंगे यहाँ से एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नोट, क्योंकि हमने पता है कि एप्सिलॉन R किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन अपोन में एप्सिलॉन नोट, R1 R2 अपोन में R2 माइनस R1। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से धारिता माध्यम में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है वो है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, अब दो तरह का संयोजन होगा, एक होगा श्रेणी क्रम और एक होगा समांतर क्रम। तो पहला लिखना श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा अपने पास यहाँ से, इसमें अपन लिख लेंगे ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान प्रत्येक संधारित्र पर समान रहे, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यानी कि ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या रहे अपने पास यहाँ से, जिसमें आवेश का मान प्रत्येक संधारित्र पर समान रहे, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब श्रेणी क्रम संयोजन कैसा होगा अपने पास, इस तरह से मान लो एक संधारित्र ये होगा
इसकी इस प्लेट पर कितना है अपने पास यहाँ से प्लस आवेश, तो इस पे कितना आ जाएगा यहाँ पे प्रेरण के कारण वही माइनस आवेश। अब इससे दूसरी एक प्लेट जुड़ी हुई है संधारित्र की, तो इस पर माइनस आया तो उसके ऊपर प्रेरण के कारण कैसा हो जाएगा प्लस। अब इसके पास जो प्लेट रखी उस पर प्रेरण के कारण कैसा आ जाएगा माइनस। फिर वापस इसके पास जो प्लेट रखी उस पर कैसा आवेश अपने पास यहाँ से प्लस, और इस पे कैसा आवेश अपने पास यहाँ से माइनस। और तो इस तरह से ये अपने पास क्या जुड़े रहेंगे यहाँ से संधारित्र, और इसकी ये प्लेट अपन ने क्या जोड़ दी अर्थ से, और ये प्लेट कोई होगी पॉजिटिव चार्ज से अपने पास यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। अब इसके ऊपर कैसा चार्ज है Q, इसके ऊपर भी Q और इसके ऊपर भी, ये सीधा से आगे श्रेणी क्रम तब भी होगा तो संधारित्र पर आवेश का मान क्या रहेगा अपने पास यहाँ से समान। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3, C1 C2 C3 धारिता हो गई, और विभव सब पे क्या रहेगा अलग अलग। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश सब पे समान रहेगा और विभव का मान क्या रहेगा सब पे अलग अलग, V1 V2 और V3। तो अब अगर अपन इस पूरे संयोजन पर कितना विभव लगा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना विभव लगाया अपन ने V विभव लगाया, तो अपन कह सकते हैं यदि पूरे संयोजन का विभवांतर V हो तो, यदि पूरे संयोजन का विभवांतर V होगा तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस में V2 प्लस में V3। मान लो अपन ने 10 वोल्ट लगाया तो 10 में से मान लो 2 इस पर चला गया, 3 इस पर चला गया, 5 नहीं तो 10 वोल्ट अपन यहाँ पे लगाएंगे, पूरा का पूरा इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी पे कम होगा किसी पे ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो पूरे संयोजन का विभवांतर V हो तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अपन लेंगे यहाँ से सभी संधारित्रों पर आवेश समान है, अतः Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 V1, नेक्स्ट Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C2 V2, और नेक्स्ट Q इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से C3 V3। क्योंकि अपन ने पढ़ा था Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो पहले के लिए आवेश C1 V1, दूसरे पर आवेश C2 V2 और तीसरे पर आवेश क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से C3 V3। अब यहाँ से V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर अपन देखें V की वैल्यू Q बाई C1, यहाँ से V2 की वैल्यू Q बाई C2 और यहाँ से V3 की वैल्यू Q बाई C3 अपने पास यहाँ से। अब तुल्य धारिता, अब ये जो वैल्यू है यदि संयोजन की तुल्य धारिता यदि संयोजन की तुल्य धारिता CS है तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CS इनटू में भी, यानी कि इस तुल्य धारिता का मतलब इन तीनों संधारित्रों की जगह अपने संधारित्र लगाएं जिसकी धारिता इन तीनों संधारित्र की धारिता के बराबर हो, कितनी हो CS, और विभव क्या होगा इसके ऊपर V, और आवेश इसके ऊपर क्या हो अपने पास यहाँ से वही Q। आवेश Q हो, धारिता CS हो और विभव क्या लग रहा हो V, तो Q इज इक्वल टू CS इनटू में V, तो यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से Q अपॉन में CS। अब V1 V2 V3 की वैल्यू और ये V की वैल्यू कहाँ रख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन समीकरण 1 दे देंगे, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3, तो लिख लेंगे समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से V की जगह तो अपन क्या रखेंगे Q बाई CS, V1 की जगह Q बाई C1, V2 की जगह Q बाई C2 और V3 की जगह Q बाई C3। अब इसमें देखना यहाँ से Q कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो यहाँ से Q बाई CS, Q यहाँ से कॉमन 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, Q से Q कैंसिल तो क्या होगा 1 अपॉन में CS, 1 अपॉन में C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन में C3। तो ये हो जाएगी यहाँ से तुल्य धारिता। अगर n संधारित्र जुड़े हो तो बस डॉट डॉट करके कहाँ तक चला जाएगा CN तक अपने पास यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास है समांतर क्रम संयोजन, सेकंड जो होगा अपने पास यहाँ से वो होगा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम
संयोजन। तो पहले इसकी डेफिनेशन लेंगे। श्रेणी क्रम में तो सब पे क्या था अपने पास, यहाँ से आवेश का मान समान था, और समांतर क्रम में क्या होगा अपने पास, यहाँ से ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान समान रहे समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान समान रहे, वो अपने पास क्या होगा, यहाँ से समांतर क्रम संयोजन होगा अपने पास। विभवांतर का मान, उसमें आवेश का मान समान था, यहाँ पर सब पर क्या रहेगा, विभवांतर का मान। तो ये एक संधारित्र हो गया, फिर ये दूसरा हो गया मान लो, और ये हो गया तीसरा। तो तीनों क्या है अपने पास यहाँ से समांतर क्रम में। इस पे प्लस आवेश है, इस पे भी प्लस आवेश है, और इस पे भी प्लस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, और ये माइनस। ये क्यू आवेश हो गया अपने पास। यहाँ से मान लो इसको क्यू आवेश दिया अपन ने, तो क्यू क्या हो जाएगा, आवेश तीन भागों में बढ़ जाएगा। Q1 इस पे, Q2 इस पे, और Q3 इस पे अपने पास। यहाँ से इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, और इसकी धारिता C3 अपने पास यहाँ से, ठीक है। और ये अपने पास संधारित्र प्लस आवेश से जोड़ दे, अर्थ कर दिया इसको बाहर वाले को, ठीक है। और इसकी धारिता C1, C2, C3 हो गई, और विभव का मान तीनों पे क्या रहेगा अपने पास, यहाँ से समान रहेगा। ये तीनों पर विभव का मान क्या होगा, एक ही होगा। V अलग अलग लिखने से कोई खास जरूरत नहीं। तीनों पर विभव क्या होगा अपने पास, यहाँ से V जितना अपन टोटल लगाएंगे वही क्या रहेगा, तीनों पर विभव का मान अपने पास यहाँ से। अब अपन लिख लेंगे, यदि संधारित्रों को दिया गया आवेश Q हो तो दिया गया आवेश Q होगा तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। संधारित्र को दिया गया आवेश अगर Q होगा तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तीनों आवेशों को जोड़ देंगे तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से पहले संधारित्र पर आवेश Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 और V प्लस, डायरेक्ट लिख दूँ, पहले वैल्यू लिख के, चलो वैल्यू लिख लेंगे अलग अलग। Q1, फिर अपने पास Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2V, और Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, C3V। तीनों मान आ गया, Q1 के C1V, Q2 की C2V, और Q3 की C3V अपने पास यहाँ से। अब वही, यदि संधारित्र की तुल्य धारिता CS, सॉरी पैरेलल है ना, समांतर, तो P ले लेना। S से होता था सीरीज और P से हो जाएगा पैरेलल, समांतर के। CP हो तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, CP इंटू में भी, मान लो एक संधारित्र ले लें, इसकी धारिता CP, आवेश इसके ऊपर क्या हो जाए अपने पास यहाँ से Q, और विभव कितना हो जाए यहाँ पे V, ठीक है। तो यदि संधारित्र की तुल्य धारिता CP हो तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, CP इंटू में V। अब ये CP भी अपन कहाँ रख लेंगे, यहाँ पे, और Q1, Q2, Q3 ये समीकरण एक दे देना, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3। वही समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से Q की वैल्यू CP इंटू में V, C1V, C2V और C3V। तो CPV, तो V कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये भी से भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, C1 प्लस C2 प्लस C3।
तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से समांतर क्रम में धारिता का मान। अब अगर अपन कहीं वो ये n संधारित्र जुड़े हों, n संधारित्र जुड़े हो तो ये बस कहाँ तक चला जाएगा अपने पास यहाँ से Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और प्लस में Cn तक अपने पास है। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। ठीक अब अपने पास जो टॉपिक है नेक्स्ट वो अपन करेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्लास।